बोलकर गई थी निम्मी के घर जा रही हूँ और गई अपने यार से मिलने। बदतमीज! क्या कर रही है ये? पागल हो गई है? वही कर रही हूँ जो आपको कई साल पहले करना चाहिए। सर पे चढ़ा के रखा इसको, जीना हराम करके रखा इस चुड़ैल। बस कर। इस तरह कोई जवान कुड़ी पे हाथ उठाता है? आप बीच में ना बोले भाई साहब, ये हमारे घर का मामला है। तू कहाँ जा रहा है? ये तेरे घर का मामला है। मैं ठहरा बार का आदमी। क्यों हर वक्त रानों के पीछे पड़ी रहती है? अब क्या किया इसने? पूछे से, पूछे क्या गुल खिला कर आई। मुखिया जी ने आकर बताया कि सरेआम वो शाहजी के बेटे रणबीर के साथ गले लगकर। जी जी, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। पुत्र, क्या कह रही है? अरे ये क्या बोलेगी? आंखें तो उठा नहीं पा रही है, जबान क्या खोलेगी? गुड्डू दीदी, आप रहने दो। गुड्डू दीदी, बड़े साहजी आपको किचन में काम करते हुए देखेंगे तो हमें डांट पड़ेगी। नहीं, आज से सारे घर का खाना मैं ही बनाऊंगी और सबको खाना भी मैं ही खिलाऊंगी। और अगर तुमने मुझे रोका तो मैं पापा जी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। ला 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 मैंने कितना अच्छा पराठा बनाया ना पापा जी। ये देखो पापा जी, मैंने कितना अच्छा पराठा बनाया है। इसमें बड़ा स्वाद भी है। क्यों स्वाद नहीं होगा पुत्र? मेरी गुड्डू ने तो बनाया है ना। और पुत्र, तू खुद की रोटी बना रही है? आज से पूरे घर का खाना मैं ही बनाऊंगी। तो मेरी शादी हो गई है ना, तो फिर घर जाके सुखी का भी तो खाना मुझे ही बनाना होगा। खाइए ना पापा जी। बन गया तेरा पराठा? हैं? अरे वाह जी वाह। पर गोल नहीं बना। तो क्या हुआ? स्वाद तो होगा ना। अच्छा, ये पराठा तेरा मैं खाऊंगी। ऐसा कर, तो अपने पापा जी के लिए एक बढ़िया सा पराठा बना के ला। अभी आई। छोटे भैया, पराठे का एक और ऑर्डर आया है, जल्दी से। सच बात तो ये है कि इससे सुखी की खुशी देखी नहीं जा रही। इसे पता है कि गुड्डो इस घर में बहू बनकर आएगी, तो अब ये भी बड़ी हवेली जाने के सपने देखने लगी। नहीं नहीं बाबूजी, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी। मैं तो बस रणबीर से बात करती। कुछ तो शर्म कर। अपने बाबूजी के सामने अपनी बेशर्मी के किस्से सुना रही है। मेरी एक बात ध्यान से सुन, गुड्डो इस घर में बहू बनकर आ रही है। तूने अगर बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की ना, तो तेरी टांगे तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगी। बस कर। हद हो गई। पुत्र, जा तू अंदर जा। जब से आया हूं उसके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। अब ये रानो गुड्डो की धुन सवार हो गई है। और कितनी बार कहा है तेरे को, गुड्डो को वो लोग नहीं भेजने वाले, नहीं भेजने वाले। तेरी समझ में आए तो ना। गुड्डो को अपने घर की बहू माने बैठी है। आप तो ऐसे बात करें जैसे सुखी आपका कुछ नहीं लगता है। बेटा है वो आपका। आप सुन लीजिए, इस घर में गुड्डो बहू बनकर आएगी और आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
मैं वड्डी हवेली जाकर बात करके आई है? हैं, और वो मान भी गए हैं। रणबीर ने सबके सामने कह दिया है कि वो गुड्डो को इज्जत से हमारे घर विदा कर देंगे। वो लोग गुड्डो को भेजने को राजी हो गए? हाँ जी। ओए मास्टरा, एनु कहंदे सपनों को हकीकत में बदलना, पर ये आप कहाँ समझोगे। तू कहा करता था ना, मेरी गुड्डो बड़ी होकर भी बड़ी नहीं हुई। अब देख ले, तेरी गुड्डो बड़ी भी हो गई है और सयानी भी। मैं तो रब से हमेशा मांगती थी गुड्डो को ससुराल जाते देख लूं, उसका घर बसते देख लूं। लगता है आज रब ने मेरी सुन ली है। पर तू है, रब की मर्जी को समझने को तैयार ही नहीं। रणबीर ठीक कहता है, गुड्डो को उसकी खुशी दे दे पुत्र। और तू जरा सोच, गुड्डो सुखी के घर जाकर हमारी नजरों के सामने भी रहेगी, खुश भी रहेगी। मैं तो ये कहती हूँ, जो लोग हमारी गुड्डो की खुशी का सबब बने, उनका तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। पुप्पी, तुम्हें याद है ना, जब प्रीत पैदा हुई थी, प्रीत की माँ ने उसका नाम प्रीत रखा था। प्रीत यानी कि प्यार। पर अपनी प्रीत तो अपने नाम का मतलब भूल चुकी है। अरे बेटा, बहुत खुश नसीब होते हैं वो बाप जिसे रब कन्यादान का मौका देता है। इससे बड़ा पुण्य कोई हो ही नहीं सकता। पर प्रीत का कन्यादान तो, और पुत्र गुड्डो का कन्यादान भी तू नहीं कर पाया। उसको उसकी खुशियां देकर पुण्य कमाने का मौका तो ना गवा। उसको अपने घर भेज दे पुत्र। कल लोहड़ी का त्योहार है। लोहड़ी की पवित्र अग्नि में अपनी सारी नाराजगी, अपनी सारी कड़वाहट जलाकर राख कर दे पुत्र। एक बाप होने का फर्ज अदा कर दे। भेज दे पुत्र उसको अपने घर। ये बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। रानो से कहता हूं कि मुझे ढेर सारे बच्चे चाहिए, बहुत सारे बच्चे। अब जब मान खानदान पूरे रीति रिवाजों के साथ अपनी बेटी को हमारे घर भेज रहे हैं, तो हमें भी सारे रिवाज निभाने चाहिए। ऐसी थोड़ी ना ले आऊंगी अपनी बहू को, सोने के कड़े चढ़ाऊंगी। अरे शाहजी को हम बता देंगे, हम उनकी हैसियत के बराबर के नहीं, मगर किसी से कम भी नहीं है। भाई हमने जो करना है वो तो करेंगी, पर ज्यादा दिखावे की क्या लोड़ है? कहां से लाएंगे हम इतने गहने और जेवर? तू एक काम कर, अपने इन गहनों में से कोई सा एक हार गुड्डो को दे दे बस। क्यों? ये मैं अपने मैके से लाई थी, मैं क्यों दे दूं अपने गहने? बस सुना और चल दिया। लेकिन मुंह से ये नहीं निकला कि कमला तू फिक्र ना कर, मैं सारा इंतजाम कर लूंगा। नजरें टिकी है तो सिर्फ मेरे गहनों पर। सुनिए, ये वाला हार क्यों नहीं चढ़ा देते हम गुड्डो पर? नहीं 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 नहीं, ये तो रानू की माँ का हार है, उसकी आखिरी निशानी। रानू की माँ की बड़ी इच्छा थी कि रानू शादी के वक्त उसका यह हार पहने। ये सोने का हार नहीं है, किसी की यादें हैं। रानू की माँ का आशीर्वाद है रानू के लिए। नहीं, ये हार मैं गुड्डो को नहीं दे सकता। हाय हाय, तो मैं कौन सा ये हार किसी बाहर के इंसान को दे रही हूँ? आपके घर की बहू को ही तो दे रही हूँ। और जब रानू की शादी होगी तो क्या कहेगी गुड्डो से? और मान लो गुड्डो ने रानू की शादी के वक्त ये हार देने से मना कर दिया तो? ये रानू की माँ का आखिरी हार है,
इस पे सिर्फ रानो का अधिकार है, समझी? मैं तो समझ गई, लेकिन आप नहीं समझे। अगर गुड्डो को हम ये छोटे मोटे गहने पहनाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे सब? और उनकी वो प्रीत बहन जी क्या सोचेगी? प्रीत बहन जी जो सोचेंगी सोचती रहें, लेकिन तुझे ये बात बहुत पहले सोचनी चाहिए थी। और मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि वो अपनी गुड्डो को भेजेंगे। बाकी तू जान और तेरे सपने। देखते ही देखते वक्त कैसे बीत गया। जिन्हें अपनी गोद में खिलाया, आज वो इतने बड़े हो गए कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने लगे हैं। जिनकी परेशानी से मैं परेशान हो जाती थी, आज उनकी नजरों में उनकी परेशानी का कारण मैं बन गई हूँ। समझते क्यों नहीं है वो? जो कुछ कर रही हूँ रणवीर और गुड्डो की भलाई के लिए तो कर रही हूँ। माता जी के जाने के बाद पाला है मैंने उन्हें, कितना प्यार देता है मैं उन्हें की। अपने गलत फैसलों से वो अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहे और मैं चुपचाप देखती रहूं? नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। इस तो पहले कि देर हो जाए पापा जी नाल गल करनी पड़ेगी, वरना गुड्डू नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बेचारी गुड्डू और उसके पराठे देखिए तो, बनाने जाती है गोल और बन जाते हैं चौकोर। आपको ऐसा नहीं लगता डेरा बस्ती का नक्शा? हाँ हाँ ठीक है, इतनी नुक्ताचीनी करने की जरूरत नहीं है। आखिर कोशिश तो कर रही है, सीख रही है। और फिर मेरी बहन के हाथ के बनाए हुए पराठे हैं ये। अपनी बात भूल गई, शादी से पहले तुम्हें चाय भी नहीं बनानी आती थी। खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है, वो तो यहाँ पे तुमने बीजी से सीखा। मेरी बड़ी बातें याद है आपको और अपने बारे में भूल गए? कैसे छुपते छुपाते मुझसे मिलने आया करते थे शादी के पहले, फिर भी हमेशा लेट हो जाया करते थे। चलिए खाइए। मनो, कभी कभी सोचता हूँ कि अगर प्रीत बहन जी हमारे रिश्ते के भी खिलाफ होती तो हमारे साथ भी वही होता जो रणवीर के साथ हो रहा है। हमारी शादी भी कभी नहीं हो पाती और हमारा प्यार अधूरा रह जाता। रणवीर कितने है? ओ जी, वो तो बाहर है। ठीक है, आए थे पापा जी ने कमरे च भेज देवे, मैं भी उत्थे ही हूँ। जी लाजो, आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। बहुत अकेला पड़ गया हूं मैं। बताओ मैं क्या करूं? हर बाप का जिंदगी में फर्ज होता है कि अपनी औलाद की जिंदगी के लिए सही फैसले करे, लेकिन मैं अपने दिल और दिमाग की कशमकश में उलझ के रह गया हूं। तो समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। क्या मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए अपने आप से हार मान लूं? तुम ही बताओ क्या करूं मैं? बाबा जी, आ गए जनाब। कहां से आ रही है सवारी? बड़ा अजीब बंदा है यार। कभी कभी सवाल पूछो तो बड़े बड़े जवाब देता है, और कभी सवाल पूछो तो मुंह खुलता ही नहीं इसका। चुप बिल्कुल। जरा पूछो तो इससे कि बात क्या है, मुस्कुरा क्यों रहा है? शायद मुस्कुराने की वजह मिल गई। रणवीर, इथे नहीं, उथे पापा जी के कमरे में। प्रीत बहन जी वही है, तुझे वहीं बुलवाया है। क्या हुआ, क्या सोच रहा है? नहीं, कुछ नहीं।
पापा जी जो कुछ हो रहा है ना बहुत गलत हो रहा है। हुन गुड्डो की इस दलदल तू सिर्फ तुसी कट सकते हो। फोन करो सुखी ने घर वालियां की और समझाओ ना कि इस घर ना रुख ना ही करन ते चंगा रहेगा। असी गुड्डो की उत्थे नहीं भेजांगे। पापा जी वो एक मिनट में। रणबीर, सुखी के घर फोन लगाओ। लेकिन पापा जी, मैंने कहा सुखी के घर फोन लगाओ और मेरी स्टेशन मास्टर से बात करवाओ। सुनाई नहीं दे रहा पापा जी की कह रहे हैं? पापा जी मैं BS मान बोल रहा हूं। स्टेशन मास्टर को फोन दो। आप कल सुखी की बारात लेकर हमारे घर आ जाइए। और अपनी अमानत को अपने साथ ले जाइए।